सऊदी और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। कश्मीर और ओआईसी जैसे मामलों पर अरब देशों के रुख ने पाकिस्तान को कुंठित कर दिया है, जिसके कारण हाल ही में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ओआईसी का नेतृत्व कर रहे सऊदी अरब को ओआईसी के इतर एक अलग मुस्लिम मंच स्थापित करने की धमकी तक दे डाली है। उसके बाद पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष की विफल सऊदी यात्रा से यह स्पष्ट हो गया है कि अरब देशों और पाकिस्तान की दोस्ती अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। अरब देशों के लिए अब भारत एक बेहद अहम रणनीतिक साझेदार देश बन गया है, जिसके कारण कश्मीर उनके लिए अब कोई मुद्दा रहा ही नहीं। वर्ष 2004 और 5 के बाद से ही अरब देशों और भारत के बीच द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत होते गए हैं। यही वो समय था जब पश्चिमी देश सऊदी के तेल पर अपनी निर्भरता को कम कर रहे थे। ऐसे में अरब देश को भारत के रूप में नया और विशाल मार्केट मिला। यहाँ से न सिर्फ अरब देशों और भारत के रिश्तों का नया अध्याय शुरू हुआ, बल्कि इसके बाद सऊदी पाकिस्तान के रिश्ते भी हमेशा के लिए बदल गए। वर्ष 2000 से पहले अरब देशों और पाकिस्तान के बीच बेहद गहरे रिश्ते हुआ करते थे। सऊदी का पाकिस्तान के धार्मिक संस्थानों, सरकार और सेना पर गहरा प्रभाव था। उन दिनों अरब देश भारत की आलोचना करने से भी नहीं घबराते थे। उदाहरण के लिए वर्ष 1992 में उत्तर प्रदेश में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तब अरब देशों ने गहरी चिंता जताई थी और वहां की मीडिया में भारत के खिलाफ काफी कुछ लिखा जा रहा था। उस वक्त अरब देशों की दुनिया भर में तूती बोलती थी, क्योंकि दुनिया में केवल वे ही काले सोने यानी क्रूड ऑयल के मालिक थे। 1970 के दशक की वैश्विक मंदी इस बात का सबूत है कि उस वक्त अरब देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव था। वर्ष 1973 के अरब इजराइल युद्ध में जब अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, तो अरब देशों ने अमेरिका पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इस कारण अमेरिका में भयंकर मंदी आ गई थी। हालांकि उसके बाद सब कुछ बदल गया। पश्चिमी देशों को एहसास हो गया कि अरब के देशों पर उनकी जरूरत से ज्यादा ही निर्भरता है। ऐसे में अमेरिका ने सऊदी के तेल का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। वर्ष 2005 में फ्रैकिंग तकनीक के आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। फ्रैकिंग के माध्यम से अमेरिका ने सबटेरेनियन चट्टानों से तेल और गैस निकालना शुरू कर दिया, जिसके बाद से ही अमेरिका लगातार पश्चिमी एशिया के तेल पर अपनी निर्भरता कम करता जा रहा है। 21वीं सदी की शुरुआत में ही अरब देशों को यह एहसास हो गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उनका एकाधिकार समाप्त होने वाला है। ऐसे में उन्हें भारत में अपने लिए अवसर दिखाई दिए। यही कारण था कि वर्ष 2002 में गुजरात दंगों पर अरब देशों ने कोई भी बयान देने से साफ मना कर दिया था। उन्हें अब भारत की जरूरत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास तेल के खरीदार कम होते जा रहे थे। आज सऊदी अरब और भारत रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। वर्ष 2014 में देश में मोदी सरकार के आने के बाद से यूएई, ओमान, बहरीन और सऊदी अरब भारत के बड़े साझेदार बनकर उभरे हैं। यह वही समय था जब दुनिया भर में तेल के दामों में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही थी। उस समय अमेरिका द्वारा बड़ी मात्रा में तेल उत्पादन से तेल के दामों में भारी कमी आ गई थी, जिसके कारण सऊदी की अर्थव्यवस्था को और बड़ा झटका लगा था। पिछले एक दशक से सऊदी भारत की तेल आवश्यकताओं को पूरा करता आया है, तो वहीं भारत भी सऊदी का बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। वर्ष 2017 में सऊदी के कुल ऑयल एक्सपोर्ट का करीब 11% हिस्सा अकेले भारत ने खरीदा था। इस उभरती आर्थिक साझेदारी का ही परिणाम है कि अरब देशों में से एक भी देश ने कश्मीर, राम मंदिर, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि पाकिस्तान हर मुद्दे पर चीख चीख कर अरब देशों से भारत के खिलाफ बोलने की अपील करता रहा है। वर्ष 2016 में सऊदी ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए विजन 2030 को लॉन्च किया था, जिसमें भारत को अहम स्थान मिला है। सऊदी के लिए भारत एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, जहां उसे निवेश के बड़े रिटर्न्स मिलते हैं। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि वर्ष 2050 तक भारत ही वह देश होगा जहां तेल की सबसे ज्यादा डिमांड होगी। ऐसे में अरब देश आज भारत के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते। यही कारण है कि अरब देशों ने अब पाकिस्तान और खासकर कश्मीर मुद्दे को अपनी प्राथमिकताओं से बाहर कर दिया है। पिछले 15 सालों से चले आ रहे भारत सऊदी के आर्थिक रिश्ते अब रणनीतिक साझेदार में बदल चुके हैं। भारत अरब के रिश्तों ने पाकिस्तान को इस्लामिक जगत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक गैर जरूरी देश बना दिया है। सऊदी और पाकिस्तान के खराब होते रिश्ते इसी बात का प्रमाण है।